राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। मेरे चैनल गोविंद प्यारी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अधिकतर घरों में अब लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो की जाने लगी है। ऐसे में कई लोग हैं जिनके मन में ये विचार आने लगा है कि वे लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू करें। लेकिन दिक्कत ये है कि उनके पास लड्डू गोपाल जी का जो स्वरूप है वो अभी नहीं है। उनके मंदिर में पहले से ही श्री कृष्ण भगवान का स्वरूप विराजित है, लेकिन वो दूसरे स्वरूप में हैं। जैसे कि माखन खाते हुए कान्हा जी हो सकते हैं, बंसी बजाते हुए श्री कृष्ण भगवान हो सकते हैं, या फिर गौ माता के साथ श्री कृष्ण भगवान हो सकते हैं, या फिर कोई फ़ोटो हो सकती है श्री कृष्ण भगवान जी की। यानी कहने का मतलब ये है कि उनके पास लड्डू गोपाल जी का जो विग्रह है वो नहीं है, किसी दूसरे ही स्वरूप में श्री कृष्ण भगवान की फ़ोटो या विग्रह उनके मंदिर में विराजित है। तो अब उनके मन में प्रश्न ये उठ रहा है, क्या फिर जो दूसरा स्वरूप है श्री कृष्ण भगवान का, क्या उनकी सेवा की जा सकती है? अगर वे उस स्वरूप की सेवा करते हैं तो क्या उस सेवा को जो श्री कृष्ण भगवान है वे स्वीकार करते हैं? क्या उस सेवा का फल उन्हें मिलता है? तो देखिए, इसी से संबंधित पूरी जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में। तो आप बिना स्किप किए हुए ये वीडियो ज़रूर देखें, पूरी देखें, तभी आपको बात अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन देखिए, एक बात और कहना चाहूँगी आपसे, अगर आप मेरे चैनल पर आज ही आए हैं तो मेरे चैनल गोविंद प्यारी को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लड्डू गोपाल जी से संबंधित ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, अगर आपके मन में श्री कृष्ण भगवान जी की सेवा का भाव आने लगा है तो जो भी स्वरूप है आपके पास श्री कृष्ण भगवान का, आप उन्हीं की सेवा शुरू कर सकते हैं। शुरू में आप उन्हें चंदन का तिलक अर्पित कीजिए, 2 समय भोग लगा दीजिए। इतना भी अगर आप करने लगते हैं तो जो सेवा है वो आपकी शुरू हो गई है, और जो श्री कृष्ण भगवान है वो साक्षात आपकी सेवा को स्वीकार भी कर रहे हैं। देखिए, जब हम सेवा शुरू करते हैं प्रभु की तो धीरे धीरे जो हमारा प्रेम है वो बढ़ने लगता है श्री कृष्ण भगवान जी के प्रति। और जब प्रेम बढ़ने लगता है हमारा प्रभु से तो धीरे धीरे हमारे मन में जो सेवा का भाव है वो भी बढ़ने लगता है। हमारे मन में भाव आने लगते हैं कि जो हमारे प्रभु है वो पूरा दिन एक ही अवस्था में बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, तो हमें उन्हें शयन भी करवाना चाहिए, हमें उन्हें प्रतिदिन स्नान भी करवाना चाहिए, उनके वस्त्र भी बदलने चाहिए और इनका सुंदर सुंदर श्रृंगार भी करना चाहिए। तो जब आपके मन में इस तरह के भाव आने लगे तो तब उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी का विग्रह अपने घर में ला सकते हैं, उन्हें विराजित कर सकते हैं और फिर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा शुरू कर सकते हैं। देखिए, संतजनों से और गुरुजनों से यही सुना है कि जो मनुष्य का जो उद्देश्य है जीवन का वो यही है कि हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, हमें भगवान से प्रेम हो जाए। और देखिए, जो सेवा बताई जाती है लड्डू गोपाल जी की, बहुत ही सरल उपाय है ये भगवान से जुड़ने का। जब हम सेवा करने लगते हैं प्रभु की तो प्रभु से फिर हम डायरेक्ट जुड़ जाते हैं और भगवान हमारी जो सेवा जो भी हम करते हैं उसे साक्षात स्वीकार भी करने लगते हैं, और प्रभु की जो कृपा है वो हम पे बरसने लगती है। यानी कि जो हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, उससे हम धीरे धीरे प्रभु के करीब जाने लगते हैं, और इसी सेवा से आगे जाकर हम अपने जो जीवन का लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, उसे प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हम लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो कोई साधारण सेवा नहीं है, साक्षात प्रभु की ही सेवा करना है, तो ये तो हमारे सौभाग्य है कि जो श्री कृष्ण भगवान है वह लड्डू गोपाल जी के रूप में या किसी और स्वरूप में हमारे घर में विराजित है, और हम उनकी थोड़ी बहुत जो भी सेवा कर पा रहे हैं ये उनकी कृपा ही है, क्योंकि सब लोग इस सेवा को नहीं कर पाते हैं। कृष्ण भगवान की सेवा, लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है वो वही लोग कर पाते हैं जिन पर कि श्री कृष्ण भगवान की कृपा होती है। तो अगर आपके मन में भाव आ रहा है तो आपके पास जो भी स्वरूप है श्री कृष्ण भगवान का, उन्हीं से आप सेवा शुरू कर दीजिए। फिर आगे जाकर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजित कर सकते हैं और उनकी जो सेवा बताई जाती है पूरी वो आप कर सकते हैं और प्रभु के नज़दीक जा सकते हैं। देखिए, जब हम भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, तो धीरे धीरे जो प्रभु हैं वो हमें ज्ञान भी देने लगते हैं कि कैसे कैसे हमें क्या करना है, और हमारा जो मन है वो धीरे धीरे निर्मल होने लगता है।
भक्ति करने से, सेवा करने से हमारा जो अंतःकरण है वो शुद्ध होने लगता है। और आगे जो भी ज्ञान दिया जाता है वो प्रभु किसी न किसी माध्यम से हमें ज्ञान फिर देने लगते हैं कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन का यापन करना है, किस प्रकार से हमें और भक्ति में आगे बढ़ना है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लड्डू गोपाल जी की जो सेवा है, श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप की जो सेवा है, वो कोई साधारण सेवा नहीं है। इसी सेवा से आप भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, उनके आशीर्वाद को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आपके मन में भाव आ रहा है तो जो भी स्वरूप है अभी आपके पास, उन्हीं की सेवा आप शुरू कर दीजिए। जब आपके भाव बढ़ जाएं तो फिर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में विराजित कर सकते हैं और प्रभु की कृपा का आप पूरा फिर लाभ उठा सकते हैं, उनकी कृपा को अनुभव कर सकते हैं और इस जीवन को, मनुष्य जीवन को भी सफल बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल गोविंद प्यारी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि कई भक्तों के मन में यही प्रश्न है कि हमारे पास स्वरूप नहीं है लड्डू गोपाल जी का, जो दूसरे स्वरूप है, क्या हम उनकी सेवा शुरू कर सकते हैं। तो उन्हें ये जानकारी मिल जाए कि जी हाँ, आप शुरुआत कर सकते हैं। जो भी स्वरूप है आपके पास, आप शुरुआत कीजिए, उनकी सेवा ज़रूर कीजिए और प्रभु से आप ज़रूर जुड़िए और प्रभु की कृपा का फिर आप अनुभव भी कीजिए। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।